जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू अ न्यू डे। एक नए से दिन में आपका स्वागत है, एक नए से व्लॉग में आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं हूँ काठमांडू में। कल रात को ही मैं यहाँ आया था, रात में ही आया था, इसलिए मैं नाइट व्यू को शूट नहीं कर पाया। और फ़िलहाल आज बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी मैं आपको कुछ यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इस एरिया से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जो पूरा एरिया है ये कीर्तिपुर एरिया है, और उस साइड में वहाँ पे ललितपुर है, जहाँ पे आपको हल्की हल्की धुंध दिख रही होगी, वो ललितपुर एरिया है। इस साइड में आगे की साइड, जहाँ आज का मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा द मंकी टेम्पल, वो उस साइड है। तो इस साइड उन हिल्स के आसपास चंद्रागिरी है, चंद्रागिरी केबल कार। शायद अगर मैं जाऊँ तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इधर मैंने बताया आपको, इधर है द मंकी टेम्पल। उसके अलावा सामने बिल्कुल आपको एक वाइट कलर का दिख रहा होगा, दरबार स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल यहाँ का कुछ, बस अभी थोड़ी देर में मैं भटकने के लिए निकलूँगा और देखते हैं आज क्या क्या प्लान है। तो ये फ़िलहाल यहाँ का कुछ व्यू था। अभी नीचे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। फ़िलहाल मैं ये कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ। जो एरिया है इसको कहते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आसपास उसी का कैंपस है, और फ़िलहाल मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। पीछे मेरे कीर्तिपुर है और साइड में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का दोनों साइड से कैंपस है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छा माहौल है। शायद ही मैंने किसी यूनिवर्सिटी के आसपास इतने पेड़ पौधे थे, इतनी हरियाली देखी हो। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो ठीक मेरे पीछे ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का गेट है। अगर इससे आप अंदर जाते हैं तो ये रोड जो है कीर्तिपुर की तरफ ले जाएगा। इसके अदर साइड में ये इस साइड का रोड जो है वो ललितपुर की तरफ जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो रोड है वो आपका बलखू कलंकी, तो कलंकी की तरफ ये रोड ले जाएगा, बलखू की तरफ ये रोड ले जाएगा अगर आपको ललितपुर जाना है तो ये। और बाकी मेरे पीछे ठीक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर से होते हुए आप कीर्तिपुर जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे जाना है लेफ़्ट हैंड साइड में बलखू की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मुझे बलखू कीर्तिपुर से आगे सीता पाइला, वहाँ पे एक टेम्पल है द मंकी टेम्पल। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ आप मुझे बताइए कि द मंकी टेम्पल का असली नाम क्या है। ठीक है, चलिए। आज कोई ट्रांसपोर्ट मिलने में भी थोड़ी सी समस्या आ रही है। समस्या इसलिए क्योंकि आज जो है यहाँ पे स्ट्राइक का माहौल है, तो काफ़ी सारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अभी बंद पड़ा हुआ है या ना के बराबर चल रहा है। जो लोगों के अपने व्हीकल्स हैं लोग उसी से जा रहे हैं। कहिले हो 2025 3000 रुपियाँ कहिले त 1000 रुपियाँमा बस्नुपर्छ त्यस्तै हो। कतिसँग दिदी कतिसँग? I think there are two major problems of any developing country. One of them is धूल भरे हुए रास्ते, एंड अनदर वन इज़ तारों का जंजाल। इन दोनों चीज़ों से बहुत परेशानी होती है। सूर्य महाराज की वजह से थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, बस से मैं थोड़ा पहले उतर गया था बाय मिस्टेक। मुझे लगा कि मैं पहुँच चुका हूँ द फेमस मंकी टेम्पल ऑफ विच इज़ सिचुएटेड इन काठमांडू, बट बाय मिस्टेक मैं थोड़ा पहले उतर गया और लगभग मुझे अब 800 मीटर का वॉक करना है।
लगभग 3 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा और बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ द फेमस मंकी टेम्पल ऑफ काठमांडू। मंकी टेम्पल इसलिए क्योंकि यहाँ बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिलहाल ये जो रोड है मेरे साथ में, ये रोड जो जा रहा है ये आपको सीधा लेके जाएगा पार्किंग एरिया की तरफ अगर आप बाइक से आ रहे हो। और बाकी अगर आप पेडिस्ट्रियन ट्रेल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रास्ता है वो ठीक यहाँ से जा रहा है। तो ये जो रास्ता है इसके दोनों साइड मतलब छोटा सा मार्केट, अगर आप छोटे मोटे गैजेट्स ख़रीदना चाहते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। और ये रास्ता लगभग आपको मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देगा जहाँ पे है टेम्पल ऑफ लॉर्ड बुद्ध। ओके, तो चलिए। व्हीकल के थ्रू आना चाहते हैं तो उसके लिए ये रास्ता है। और अगर आप पैदल हैं तो ये जो मेरे पीछे ठीक नीचे साइड डाउन स्टेयर्स में जाता हुआ रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता पैदलों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए, ठीक है। फ़िलहाल ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ओके, टेंपल के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ से एंट्री फीस आपको नहीं देना पड़े शायद, लेकिन एक दूसरा रास्ता है जो इधर से जाता है वो फ्रंट गेट से है, तो शायद आपको टूरिस्ट समझ के वहाँ पे में भी, मुझे भी पता नहीं है कि यहाँ पे जो है कोई चार्जेस है या नहीं, लेकिन मैं जब भी आता हूँ मतलब मैंने ये रास्ता चुना है जो सीधा डायरेक्ट आपको ऊपर की साइड ले जाएगा टेंपल के सीधा अंदर, ठीक है। तो अगर आगे से पैसे की डिमांड करते हैं तो आप ये रास्ता भी यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 स्टेयर्स हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, फाइनली आई एम इन द टेम्पल courtyard and just behind me you can see the temple of Lord Ganesh and also included Lord Hanuman. And just behind me this is a monastery named Hoichon Thokje Cheling Monastery. This monastery basically established in 1975, which is written in that board. From here where I'm standing right now, you can see the partly view of Kathmandu Valley, and I think in my view this is truly adorable view, absolute fantabulous. और यहाँ से जो व्यू आपको दिखेगा उसको आप घंटों खड़े होकर यूं ही निहार सकते हैं। ये फर्स्ट बेस है इस टेम्पल का। अभी ये टेम्पल काफ़ी बड़ा है, अभी हमें ऊपर की साइड भी जाना है, तो वहाँ से भी जो पैनोरमिक व्यू है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वहाँ से आपको पूरी वैली दिखेगी, लेकिन अभी यहाँ से ये जो अभी मोनेस्ट्री थी इसके साथ वाला एरिया, यहाँ से आपको आधा जो है बैक साइड की वैली आपको देखने को मिलेगी।
सामने लोग अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक कॉइन आता है जस्ट 20-30 रुपीज़ में, आपको 10 के अराउंड कॉइन्स या उससे ज़्यादा कॉइन मिल जाएंगे, मैं अभी पूछ के बताऊँगा आपको। और फिर उसको आप, उन सिक्कों को आप इधर जो सामने वो आपको होल दिख रहा होगा ना, उसके बीच में आपको डालना है। मेक अ विश एंड जस्ट पुट द कॉइन ऑन दैट होल, वो जो बिल्कुल छोटा सा छेद है ठीक उसके सामने। और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब तक कोई दिखा नहीं है जिसका सिक्का उसके अंदर गया हो, तो फ़िलहाल मैं ऐसा रिस्क तो नहीं लेना चाहूँगा। मतलब ये नवंबर का मंथ है, उसके बाद भी सुबह से शाम तक, मतलब सुबह से शाम तक इस टेंपल में भीड़ जो है लगातार बनी रहती है। तो कितना ज़्यादा फेमस टेंपल है, लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा ये कि इसको आप लवर्स पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है ना प्रेमी जोड़े यहाँ पे आते रहते हैं, जो काठमांडू या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं वो यहाँ आते ही हैं। ठीक है।